चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस का मुद्दा जो है शुरू करेंगे जिस तरीके से परिणाम सामने आए हैं। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे पंचायती राज चुनावों में जिला प्रमुखों और प्रधानों की। जयपुर में बीजेपी की रमा देवी, जोधपुर में कांग्रेस उम्मीदवार लीला मदेरणा, भरतपुर में बीजेपी उम्मीदवार जगत सिंह और सिरोही में बीजेपी के अर्जुन पुरोहित और दौसा में कांग्रेस के हीरालाल सैनी और सवाई माधोपुर में कांग्रेस के जिला प्रमुख जीते हैं। और कांग्रेस में 5 जिलों में क्रॉस वोटिंग सामने आई है। कांग्रेस को 4 जिलों में स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन उसके 6 जिलों में से 3 ही जिला प्रमुख बने हैं। जयपुर में कांग्रेस के टिकट पर जिला परिषद सदस्य का चुनाव जीता, क्योंकि रमा देवी चोपड़ा को आज सुबह ही बीजेपी में शामिल किया और शाम होते होते उनको जिला प्रमुख का चुनाव जितवा दिया गया। जयपुर में बहुमत होते हुए भी कांग्रेस जिला प्रमुख की सीट गंवा बैठी। रमा देवी को 26 वोट मिले, जबकि बीजेपी के पास केवल 24 जिला परिषद थे और बीजेपी ने रमा देवी सहित कांग्रेस के 2 सदस्य तोड़कर हारी बाजी को पलट दिया। रमा ने कांग्रेस उम्मीदवार सरोज देवी शर्मा को हराया और जोधपुर में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे परसराम मदेरणा की पुत्रवधू लीला मदेरणा कांग्रेसी खेमे में भारी खींचतान के बावजूद जिला प्रमुख चुनाव जीत गई और लीला मदेरणा को 21 वोट मिले। जोधपुर में कुल 37 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 19 वोट चाहिए थे और कांग्रेस के 21, बीजेपी के 16 सदस्य जीते थे। जोधपुर में लीला मदेरणा के अलावा पूर्व सांसद बद्री जाखड़ की बेटी मुंडी देवी गोत्रा और एक कांग्रेस सदस्य नेहा ने भी नामांकन भर दिया था। आखिर में कांग्रेस के रणनीतिकारों ने समझाया और बुझाकर दोनों को लीला के पक्ष में मनाया और भरतपुर से पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के बेटे जगत सिंह बीजेपी के टिकट पर जिला प्रमुख का चुनाव जीत गए और जगत सिंह को 28 वोट मिले, जबकि बीजेपी के 17 सदस्य ही जीते हैं। इस तरह जगत सिंह ने कांग्रेस और निर्दलियों को मिलाकर 11 वोटों का इजाफा करके चुनाव जीत लिया और जगत सिंह 14 अगस्त को ही फिर से बीजेपी में शामिल हुए थे। भरतपुर जिला परिषद में कुल 37 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 19 चाहिए थे। जगत सिंह को बहुमत से 9 वोट ज्यादा मिले। कांग्रेस के 14 सदस्य होने के बावजूद पार्टी के उम्मीदवार हरीमा को केवल 9 वोट मिले। आपको बताएं कि दौसा में कांग्रेस के हीरालाल सैनी जिला प्रमुख बने और हीरालाल सैनी ने बीजेपी उम्मीदवार नीलम गुर्जर को हराया है और सिरोही में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन पुरोहित चुनाव जीत गए और अर्जुन पुरोहित को 17 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के हरीश चौधरी को 4 वोट मिले। सवाई माधोपुर में कांग्रेस उम्मीदवार सुदामा मीणा जिला प्रमुख का चुनाव जीती और सुदामा मीणा को 17 और बीजेपी उम्मीदवार बिना मीणा को आपको बता दें कि 8 वोट मिले। तो कुछ इस तरीके से ये सियासी समीकरण रहा, कुछ इस तरीके से आपको बता दें ये पूरा समीकरण रहा और कुछ इस तरीके से जो हारी हुई बाजियां कुछ इस तरीके से पलटी गई और कुछ इस तरीके से जीती हुई बाजी भी कांग्रेस हार गई। तो सियासी ताज में हॉर्स राइडिंग साफ तौर पर देखने को मिली। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं अशोक सिंह शेखावत, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। साथ ही कांग्रेस के नेता राजेंद्र मेघवाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों नेताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों लोगों का। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर राजेंद्र मेघवाल जी से। राजेंद्र मेघवाल जी, जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे आप, किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे आप? नतीजे वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम अपेक्षा कर रहे थे, हमें 4 जिला परिषदों में बहुमत था, लेकिन एक मतलब जयपुर के अंदर हमारे साथ में धोखा हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई और मतलब प्रलोभन और मतलब जो ये चाटुकारिता की जो पराकाष्ठा हुई कि कांग्रेस के प्रत्याशी को भाजपा में शामिल करके उसको मतलब जिला प्रमुख का प्रत्याशी बनाकर जिता लिया। तो ये वास्तव में लोकतंत्र की और चीरहरण है और जैसा कि माननीय हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि जिन लोगों ने भी पार्टी के साथ में गद्दारी की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि 78 जो पंचायत समितियां थी उसमें 49 पर कांग्रेस के प्रधान बने हैं, 25 पे भाजपा के 2 आरएलपी और 2 निर्दलीय बने हैं। तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, हमारी उम्मीद थी भाजपा के अंदर इनके कार्यकर्ताओं का या इनके नेताओं को तो प्रत्याशी बनाया नहीं जाता। कांग्रेस से जगत सिंह जी भी 14 अगस्त को कांग्रेस भाजपा में शामिल हुए थे और ये भी जो रमा देवी चोपड़ा भी हैं वो भी आज सुबह ही मतलब भाजपा में शामिल हुई। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं,
लेकिन इनके यहाँ पर इनके खुद के नेताओं पे इनको भरोसा नहीं है, तो ये दूसरी पार्टी के नेताओं को खरीद फरोख्त करके या उनको प्रलोभन देकर अपने साथ मिलाते हैं। तो ये लोकतंत्र की अच्छी परंपरा नहीं है, निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंताजनक है। लेकिन फिर भी आप देखिए 6 में से 3 पर हमारे प्रमुख जीते हैं और 78 में से 49, जैसा कि हम पहले अपेक्षा कर रहे थे, उसी के अनुरूप ही हमारे प्रधान जीते हैं। और कल देखिएगा उप प्रधान में भी हम उप जिला प्रमुख और उप प्रधान में भी हम अपना बहुमत साबित करेंगे। और जहां तक भाजपा की बात है, तो भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करके एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी लोकतांत्रिक राजेंद्र जी आपकी बात समझ गए, मतलब राजेंद्र जी आपकी बात समझ गए, जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की। एक बार अशोक जी से इस बात पर जवाब ले लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर साफ तौर पर राजेंद्र मेघवाल जी का आरोप है कि यहाँ पर बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की, किस तरीके से जवाब देना चाहेंगे आप? देखो, लोकतंत्र की हत्या की बात ये करें, जो आप ये देखिए 356 का जो सबसे ज्यादा सदुपयोग अपने लिए किसने किया? कांग्रेस ने किया जी। और 100 से ऊपर सैकड़ा पार करने वाली कांग्रेस और आज हमें कह रही है। और पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, अजमेर में क्या हुआ, बीजेपी वाले लेके गए आप। बूंदी में क्या हुआ देखा। और डोटारा साहब जी कह रहे थे अपने क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में क्या हुआ, उनको बहुमत मिला था क्या? नहीं मिला था ना, किया ना उन लोगों ने। और ये कह रहे हैं कि बहुमत की बात है। भरतपुर जिले के अंदर 166 जो मेंबर जो बने हैं, सदस्य बने, पंचायत समिति में वो निर्दलीय हैं, कांग्रेस को 59 मिले हैं। कितना खुश हो रहे हैं, मतलब आपका उसमें खुश हो रहे हैं। और आपका निर्दलीयों के साथ सहयोग करके आपने वहां बनाए, तो उसमें आप इतना मतलब हमें जनादेश मिल चुका है। यदि 34% और निर्दलीयों को मिला के हम जोड़ लें तो सारा का सारा आंकड़ा कांग्रेस तो 35% ही आ रही है वहां पर। तो आपकी जो नीतियां थी, आपने जो काम किए होते, तो निर्दलीय इतने ज्यादा क्यों जीत के आते? 290 के लगभग निर्दलीय जीत के आ रहे। भारतीय जनता पार्टी आपसे 100 से पीछे, हमें एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन जिनकी सत्ता होती है उनकी सत्ता के साथ साथ आपके प्रधान भी ज्यादा बनते हैं और जिला प्रमुख भी ज्यादा बनते हैं। ये दोनों है। और इसके साथ साथ आप देखिए भरतपुर में क्या हुआ। भरतपुर के अंदर इन्हीं के जो है, जिस प्रकार की इनकी वोटिंग हुई है कांग्रेस की, 5 से 6 जो मेंबर कांग्रेस के थे, क्रॉस वोटिंग बीजेपी क्यों किया है? क्यों किया उसका मंथन आप कीजिए ना, क्योंकि आप में कमी है तो आपके वो क्रॉस करके वोटिंग करके आए हैं और वोट दिया है। इसी के अलावा आप देख लीजिए दौसा के अंदर ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर भी क्रॉस वोटिंग हुई है इनके अंदर, और उसको भी स्वीकार नहीं करें। महुआ के अंदर हुई है, जो इनका स्पष्ट बहुमत मिल रहा था, तब क्रॉस वोटिंग हुई है। तो जहां जहां अभी तो उसके आंकड़े आ रहे हैं, आप देखते जाइए किस प्रकार से कहां क्रॉस वोटिंग हुई है। इन्होंने सत्ता का जो प्रयोग किया, 3 आप देख लीजिए जयपुर का था, जयपुर का सत्ता का कैसे उपयोग किया इन्होंने। जब काउंटिंग हो रही थी 4 तारीख को, नतीजे जैसे आने चाहिए थे वो नतीजे दिए क्या उन्होंने? वहां देखिए नतीजों में 3-3, 2-2 घंटे लगा रहे हैं। एक हमारे बीजेपी के एक था, उसको बाहर निकाला जा रहा है, इनके 2-3 आदमी वहां बैठे हैं। ठीक है, लेकिन पूरा प्रशासन का कैसे दुरुपयोग किया है, और बाजी जो होती है उसको पूरा पलट के आप रख देते हैं। सत्ता जो इनकी सत्ता के हाथ में चाबी होती है वो पकड़ सकते हैं, बाकी नहीं पकड़ सकते। बाकी अपना का खुद को घर संभालो ना, आपका घर कैसे बिगड़ रहा है। ठीक है। और सत्ता की बात करूं, इनके अवाना जी ने क्या किया आज नदबई के अंदर, नदबई सारी रात को इन्हें लगाई, गाड़ी लगाए, पूरे प्रशासन को साथ लेके गए। आपने खुद ने इसको वीडियो चलाया है। ठीक है। और वहां कम से कम 20,000 के लोगों ने इकट्ठा हुए कि आप देख कैसे करते हैं, लोकतंत्र उसे कहते हैं। ठीक है, अब एक बार राजेंद्र जी का रुख करते हैं। राजेंद्र, जिस तरीके से यहाँ पर अशोक जी लगातार तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके यहाँ पर जो जीते हैं वो हासिल की हैं। अभिषेक जी, पिछले मतलब 26 तारीख से जब से प्रथम चरण का मतदान हुआ है, तब से लेके लगातार हम टीवी डिबेटों में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, अन्य चैनलों पे भी बात कर रहे हैं। भाजपा वो आरोप लगा रही है कि सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, सत्ता का दुरुपयोग होता तो आप जयपुर के अंदर इस तरीके का कर लेते क्या? आप सोचिए ना इस चीज को। कहीं पे भी, चाहे भरतपुर की बात हो, चाहे मतलब सत्ता का दुरुपयोग अगर इनको देखना है तो ये उत्तर प्रदेश जाए और देखें कि कैसे लोगों को अपहरण करके उनको मतलब मतदान केंद्रों तक ही नहीं पहुंचने दिया गया, जिला परिषदों तक ही नहीं पहुंचने दिया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कानून का राज है। ये राजेंद्र जी, बड़ा सवाल तो यहाँ पर ये भी है कि आपके कई ऐसे मतलब कई नेता ऐसे हैं जो आपकी पार्टी में नहीं रुक रहे हैं, पार्टी छोड़ जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप
आप मेरी बात सुनिए। कोई प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ता है जिला परिषद का, और उसके बाद में वो मतलब आप ये निश्चित मान के चलिए कि किसी भी आदमी को, कोई भी राजनीतिक दल जब प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाता तो ये नहीं कहता कि हम आपको प्रमुख बनाएंगे। आप इस चीज को देखिए ना, अगर इस चीज को जो बढ़ा है, धन बल का प्रयोग हुआ है या जो भी हुआ है, किस तरीके से इस तरीके से ये गंदा खेल खेला गया, लोकतंत्र इससे कमजोर होता है। इनको ये समझना चाहिए। अजमेर में क्या किया, बूंदी में क्या किया, अजमेर वाली बता दीजिए आपने। लोकतंत्र था आपका, के अंदर आपके सत्ता की सत्ता का दुरुपयोग किया, सत्ता का दुरुपयोग होता, आपके पुलिस के पहरे में, प्रशासन के पहरे में लोगों को लेके गए। आपका किस प्रकार से आपने किया सत्ता का? ठीक है, ठीक है, नहीं मान रहे आप जुटला रहे हो। जी अशोक जी अभी आपके पास आऊंगा, लेकिन ठीक है अशोक जी अभी आपके पास आऊंगा, आपका भी जवाब देने का प्रयास यहाँ पर करूंगा। आपके विधायक कैसे धमका रहे हैं कि मैं लेके जाऊंगा उस आदमी को? ठीक है अशोक जी, ठीक है, जवाब दीजिए। अभिषेक जी, सत्ता के दुरुपयोग की जहां तक बात है, सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। सत्ता का आपके सुभाष गर्जी ने क्या किया उसके बारे में बताइए। जयपुर का परिणाम उल्टा होता, लेकिन हमने कहा नहीं, सत्ता का आप स्वीकार कीजिए ना। हमने उस कैंडिडेट को निष्कासित कर दिया। आप संभालो उसको और देखिए दल बंधुओं के साथ में आपने अगर प्रमुख बनाए, चाहे भरतपुर का हो चाहे जयपुर का हो, देखिए कितने दिन तक आपके अवाना जी ने लॉ एंड ऑर्डर को खराब किया। राजेंद्र जी, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र जी एक बड़ी वजह यहाँ पर कलह की भी है, जो अंदरूनी कलह है उसको लेकर लगातार कहा जाता है कि अंदरूनी कलह की वजह से नेता जो है रुकते नहीं है। अगर नेता जो है पार्टी छोड़ते हो अंदरूनी कलह की वजह से छोड़ देते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो देखने को मिले। चिंता नहीं करेंगे ये कि ये इनका डूबता जहाज है। जी अशोक जी भी आपके पास आऊंगा। ठीक है जी, दल बदलुओं पे लगाम करने का आपको पता है कि मैं कह रहा हूँ ना, दल बदलुओं को नहीं रोका जा सकता। दल बदलू इनके भी सगे नहीं है, दल बदलू इनको भी धोखा देके आ जाएंगे। इनका आप सोचिए, दल बदलुओं के भरोसे अगर सत्ता चलाएंगे तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ठीक है अशोक जी जवाब दीजिए, किस तरीके से आपको दल बदलू कह रहे हैं? ले लिया दो बार, क्या बदुआएं दे रहे हैं? लोकतंत्र है, लोकतंत्र को लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। तो डकैती लूट तो आपने ही कर दी ना। आपकी सरकार की नींव इसी से पड़ी है 2018 के अंदर। आपकी 18 सरकारें इससे गिरी है। आप इसे एडमिट कीजिए ना। आपके लोगों को आपने केस किए, आपके लोगों के खिलाफ केस नहीं किए। लेकिन अशोक जी यहाँ पर आपको दल बदलू कह रहे हैं। सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को दल बदलू, इसके नेता जो है दल बदलू है। नॉर्थ ईस्ट पूरा। जी अशोक जी जवाब दीजिए। आप तो राजस्थान की बात कीजिए ना। भाजपा में खुद के नेता कितने साहब, दूसरे पार्टी। अरे राजस्थान में क्या हो रहा है? तराई हो रही है। नेता है ही नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता सिर्फ ठीक है राजेंद्र के लिए दूसरे दल से नेता आकर इनके ऊपर राज करते हैं। जी अशोक जी, ये बड़ा आरोप आप पर लगाया है, आपकी पार्टी पर लगाया है कि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि दूसरे जो नेता हो आकर, बाहर से नेता आकर राज करते हैं। सरकार बचा रहे हैं, अपने लोगों को भगा रहे हैं। जी अशोक जी जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ लोकतंत्र के अंदर है तो हिंदुस्तान के लोग, कोई भी आता है कोई भी जाता है, उसको मना ही नहीं है। लेकिन ये कहें कि, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं, अरे अच्छे लोगों को क्यों नहीं आएंगे? अच्छे लोगों को नहीं लेंगे क्या? जो आना चाहिए नहीं लेंगे क्या? भारत के नागरिक नहीं है क्या? सुचिता की आपकी सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। राजेंद्र जी, यहाँ पर अशोक जी की बात भी ठीक है कि क्या भारत के नागरिक नहीं है? एक परिवार वाली पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी है, उससे लेने की जरूरत नहीं है। जी, लेकिन राजेंद्र यहाँ पर बात अशोक जी की भी ठीक है कि भारत के नागरिक नहीं है क्या, क्योंकि पूरे भारत के नागरिक जो हैं उन सभी लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। कोई कहीं भी जाकर रह सकता है, कहीं भी जाकर बच सकता है। अभिषेक जी, मैं देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपना विचार, मत और आस्था जो भी है राजनीतिक दल चुनने का अधिकार है, लेकिन जनता को धोखा देने का अधिकार नहीं है। जो कांग्रेस, अरे आपने किया ना, बसपा वाले कैसे लिए बताइए ना। ठीक है आपने, ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी, अशोक जी के पास चलते हैं। अशोक जी ठीक, राजेंद्र जी एक बार अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी एक बार मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके जिस तरीके से आप अगर बात करें, आपके पास नेता नहीं है, जनाधार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अगर बात जोड़ तोड़ की जाए तो जोड़ तोड़ करके आप लोग पहुंच जाते हैं सत्ता में। जिस तरीके से जयपुर में देखने को मिला, सुबह तक जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस का था, शाम तक पता चला कि जो जीतता है वो बीजेपी का हो गया। बाहुबल का प्रयोग करते हैं। बाहुबल का प्रयोग तो इन्होंने किया है। मैं 5 उदाहरण इसमें बता सकता हूं आपका। ठीक है अशोक जी बताइए। 3 मंत्री, तीनों ने किस प्रकार से बाहुबल का प्रयोग किया। जायजा जी को देख लीजिए, आप जाटव जी को देख लीजिए, सुभाष गर्ग को देख लीजिए, लीला मदन जी को देख लीजिए, किस प्रकार से पुलिस वालों को धमकाया दिया गया, लोगों को किस प्रकार से सिरोही में किया गया। मैं कह रहा हूं कि जनता ने सहयोग दिया। यदि जनता संघ का सहयोग नहीं देती,
जनता यदि सहयोग नहीं देती ना तो मैं लेकिन अशोक जी, जनता ने सहयोग तो दिया, लेकिन जनता ने सहयोग तो इस नाम पर दिया ना कि जो प्रत्याशी वो कांग्रेस का है। अशोक जी, लेकिन जनता ने इस बात पर सहयोग दिया कि प्रत्याशी जो है कांग्रेस का है। जीतने के बाद में भी ये ले जाना चाह रहे थे जबरदस्ती जी। लेकिन जिस तरीके से आप लेकर आए तो यहाँ पर ये भी राजेंद्र जी भी चाहेंगे कि जो उनका नेता वापस गया वापस अपनी पार्टी में आ जाए, उससे घर वापसी हो जाए। अवाना जी जो है विधायक है, नहीं अवाना जी जो विधायक है उसके बारे में पूछिए उनका क्या सर्टिफिकेट है, कैसे कल रात को क्या गुल खिला रहे थे और आज क्या गुल खिला रहे थे उसका बताइए ना बारे में। ठीक है, राजेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार अशोक जी तमाम आरोप लगा रहे हैं आपकी पार्टी पर, जिस तरीके से सत्ता इन्होंने हथियाई है लेकिन इसके बाद भी लगातार आरोप प्रत्यारोप आप पर ही लगाए हैं। जनता सड़क पर आ गई है, जब जाके माने ये तो इन्होंने तो वसूली ठीक है अशोक जी, ठीक है अशोक जी एक बार, ठीक है राजेंद्र जी को सुन लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अशोक जी के बाद राजेंद्र जी को सुन लेते हैं। ठीक है राजेंद्र जी। अभिषेक जी ये कह रहे हैं कि भरतपुर में और जयपुर के अंदर बाहुबल का और धनबल का प्रयोग हुआ। अरे धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता तो आप प्रमुख ही नहीं बना पाते। आज देखिए ना, सत्ता का दुरुपयोग होता तो आप दोनों जगह प्रमुख नहीं बना सकते थे। आप सोचिए, और आपने दल बदलुओं के सारे जो 2 प्रमुख बनाए ना, देखिए कितने दिन तक वो आपके साथ आपके क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग? लेकिन राजेंद्र जी, लेकिन एक मिनट अशोक जी एक मिनट अशोक जी बोलने दीजिए। अशोक जी राजेंद्र जी को बोलने दीजिए। अशोक जी एक मिनट शांत रहिए आप। राजेंद्र जी एक सवाल मेरा आपसे कि यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि आप लोग जो है अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। आखिर यही वजह है कि आप संतुष्ट नेताओं को नहीं कर पाते हैं, नेता जो है वो दल छोड़कर दूसरे दल पर चले जाते हैं और या फिर अंतरकलह देखने को मिलती है। अभिषेक जी मेरी बात सुनिए। जी अभिषेक जी मेरी बात सुन लीजिए। अगर सत्ता का दुरुपयोग होता तो जयपुर का और भरतपुर का प्रमुख नहीं बन सकता। नहीं लेकिन राजेंद्र जी सवाल मेरा दूसरा है। राजेंद्र जी सवाल मेरा दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि आप लोग अपने नेताओं को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। अशोक जी एक मिनट शांत रहिए। अशोक जी शांत रहिए। आप एक बार जवाब सुन लीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। आपके पास भी आऊंगा मैं। राजेंद्र जी सवाल मेरा यह है कि नेताओं को आप लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से नेताओं को जब संतुष्टि नहीं मिलती है तो दल को छोड़कर वो किसी और दल का रुख अपना लेते हैं और इसी वजह से अंतरकलह भी देखने को मिलती है। देखिए सीट्स पे पद लिमिटेड होते हैं। हर नेता को या हर जो प्रत्याशी को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, भाजपा अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, भाजपा अपने को संस्कारी पार्टी विद डिफरेंस कहती है, लेकिन इनका चरित्र पूरे देश ने देखा है। पूरे देश ने देख लिया कि ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं और लोग ये नहीं बताएंगे क्यों जा रहे हैं, ये नहीं बताएंगे क्यों गए, असंतुष्ट क्यों है, आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहते, ये नहीं बताएंगे। बता दीजिए क्यों जा रहे हैं। मतलब ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है राजेंद्र जी समझ गए। ठीक है राजेंद्र जी, आपका वही जवाब है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है और जोड़ तोड़कर अपने जो प्रत्याशी उनकी जीत सुनिश्चित करती है। ठीक है अशोक जी आपका रुख कर लेते हैं कि जिस तरीके से यहां पर अगर बात करें कि जयपुर और जोधपुर दोनों जगह पर जो सियासी समीकरण को आप लोगों ने बदल दिया, जिस तरीके से एंड मौके पर जो तमाम प्रत्याशी थे कांग्रेस को उनको अपने खेमे में शामिल कर लिया और वहां पर जीत दर्ज कर ली। अगर ऐसा न कर पाते, आप इस जोड़ तोड़ की राजनीति को न कर पाते तो नतीजे कुछ और होते, आपके खेमे में एक ही सीट आ पाती। नहीं, मैं कह रहा हूं कि भरतपुर की हम बात करें, भरतपुर में जिला परिषद के अंदर कांग्रेस 14 थे, भारतीय जनता पार्टी 17 थी जी। इनके भी क्रॉस वोटिंग हुई है, भारतीय जनता पार्टी को मिली, इनको विचार करना चाहिए क्यों क्रॉस वोटिंग करिए। उसके अलावा निर्दलीयों का सहयोग रहा है और इसके अलावा बसपा के आए हैं उनका भी इसमें सहयोग रहा है। और जोधपुर के अंदर हमारा 21 का लेकिन अशोक जी एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस जीत को क्या नाम दे, ये जनता की जीत कहें या बीजेपी की जीत कहें? मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से आप देखिए कि हमारा प्रमुख इन्होंने किस प्रकार से आप देखिए वोटिंग में देखिए आप जिस प्रकार से काउंटिंग हो रही थी जयपुर इसके जिला प्रमुख की और पंचायती वालों की, जिला प्रमुख वालों के अंदर 8 बजे तक ये घोषणा नहीं करते, एक एक चीज को नहीं लेके आते हैं। किस प्रकार से प्रशासनिक उपयोग किया इन लोगों ने, ये प्रशासनिक उपयोग के बारे में ये कुछ नहीं बताएंगे हमने क्यों प्रयोग किया। ये अपने एक बनाना चाहते थे ना, तो आपके टूट के आए, आप उनको संभाल नहीं पाए, तो जनता की जीत हुई है। आज जनता चाह रही थी कि क्या किसको मिलना चाहिए, और भी लोग अधिक आते, कुंठित है इन लोगों से आज भी।
ठीक है, क्योंकि लेकिन आप अशोक जी, इन्हीं के लोग लेकिन घुसते हैं इसके अंदर। अशोक जी एक अभी बात तो यहाँ पर ये भी है स्टार्ट हुआ कि यहाँ पर अभी जिस चिंगारी तरीके से क्या होता पीसीसी है चीफ गोविंद सिंह कांग्रेस में? डोटासरा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पर क्या बोलते हैं कि शाह जो है, मोदी जो है, वो खरीद फरोख्त में भरोसा रखते हैं और खरीद फरोख्त करके सरकारें बनाते हैं। बड़ा आरोप लगाया आपकी पार्टी पर। देखो कि जो खुद कर चुके हैं ऐसा जी। 2018 में मैंने पहले कहा, मैं बार बार उसको रिपीट नहीं करना चाहता, जी और उसके बारे में विचार किया उन्होंने, जी। नहीं किया। जी। अपने खुद के क्षेत्र में कैसे बनाए, प्रधान बनाए और नगर पालिका में कैसे बनाए, वो सेम टू सेम उनको सब जनता को ठीक मालूम है, है। ठीक है अशोक जी, पिछली बार राजेंद्र जी भी से चुनाव होते हैं, ठीक है, जिला ठीक है, परिषद ठीक है चुनाव अशोक होते जी, हैं, भारतीय ठीक है अशोक जी, जनता पार्टी राजेंद्र जी से जवाब ले को लेते हैं, क्या कहते हैं, किस मिलते हैं। तरीके से जवाब देते हैं आपकी बात का। राजेंद्र जी सीधे तौर पर अशोक जी खुली चुनौती दे रहे हैं और सीधे तौर पर आरोप आप पर और आपकी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि खरीद फरोख्त जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है और जोड़ तोड़ की राजनीति कांग्रेस पार्टी की ओर से होती है। अभिषेक जी, नहीं, अभिषेक जी, परिणाम आपके सामने है। जी। मतलब 78 में से 49 हमारे जीते, 63% प्रधान हमारे जीते हैं और आधे प्रमुख भी जीते हैं, तो इसलिए जीत तो इनकी है ही नहीं, जीते तो हम ही हैं, ये बात तो निश्चित हो गई। अब रही बात इनकी खरीद फरोख्त की और जो बाद में, तो अगर सत्ता का दुरुपयोग होता तो ये जयपुर और भरतपुर का नहीं बना सकते थे। 26 है, 26 जीते हैं, स्पष्ट बहुमत 26 में आया इनको। 49 तो जोड़ तोड़ के लिए आपने, फिर मत कीजिए, जोड़ तोड़ के लिए। क्यों जोड़ तोड़ के लिए? हम तो हमारा तो बता रहे हमें कितना मिला, हमारा मत कीजिए। आप कह रहे हो सब 49 मिल गया हमें, 26 को स्पष्ट बहुमत था, उसमें से 2 इनके खट गए हैं, 24 से रहे हैं। लेकिन ठीक है राजेंद्र जी, ठीक है अशोक जी, लेकिन यहाँ पर अशोक जी, लेकिन आपकी पार्टी की ओर से यहाँ पर लगातार ही दावे कहे जा रहे थे, लगातार दावे किए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जीत दर्ज करेगी, बड़ी जीत जो है दर्ज करेगी और कांग्रेस जो है उसको हार का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस के तमाम प्रत्याशी हारते हुए दिखेंगे क्योंकि कांग्रेस की ओर से किसी भी विकास मुद्दे पर काम नहीं किया गया। लेकिन जो नतीजे वो सामने हैं। जी अशोक जी, देखो कि आप कांग्रेस का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है और हमने, ठीक है राजेंद्र, ठीक है अशोक जी से जवाब ले लेते हैं, ठीक है राजेंद्र जी, अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। तो पीछे नहीं है जी। देखो जी। हाँ, देखो कि आप ये देखिए कि जिस जी। प्रकार से इनके कितने मंत्री, कितने जी। 6 मंत्री हैं, 6 मंत्री में से 4 का रिपोर्ट कार्ड वहां नहीं बना पाए, इसका जवाब राजेंद्र जी नहीं देंगे, फेल हो गए। हमारे कितने थे? हमारे 7 थे, 7 में से आपको 60% से भी ऊपर 70% के लगभग हमने उसका नतीजा दिया है। आपके विधायक हैं सबसे ज्यादा, दौसा में हमारा नहीं है, इसमें भरतपुर में भी नहीं है और सवाई माधोपुर में भी नहीं है। आपके इसके बाद में होने के बाद में भी उसमें नहीं है। और यहाँ जयपुर में हमारे 5 सिर्फ विधायक, उसके बाद में हम 10-22 में से 10 बना रहे हैं, उसमें फिर भी कह रहे हैं। जिला प्रमुख का आप देख लीजिए, सिर्फ सिरोही में हमारा पूरा बहुमत था, सारा लेके आए जी, और पूरा कैडर लेके हमारे विधायक थे, विधायकों ने पूरा अचीवमेंट दिया है। इनके मंत्री फेल, विधायक फेल, फिर भी ये कह रहे हैं खुशी मना रहे हैं, निर्दलीय खूब ज्यादा आ रहे हैं, उनका सहयोग से आप बना रहे हैं, फिर कह रहे हैं हमने बनवा लिया। ऐसा कोई थोड़ी होता है, आपका आता तो बढ़ाते, हम मानते भी। ठीक है राजेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर अशोक जी तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और सीधे तौर पर अगर चुनाव से पहले लेकर बात करें तो सीधे तौर पर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की ओर से कहा जा रहा था कि चुनाव में जीत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की होगी क्योंकि कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है। अभिषेक जी, ये तो बिल्कुल आपने कहा वही हुआ कि इन्होंने जो कहा ना, इनको मुंह की खानी पड़ी और इनके सिर्फ और सिर्फ 25 प्रधान बने हैं और हमारे 49 बने हैं, 2 निर्दलीय हैं, वो भी हमारे ही विचारधारा के, आरएलपी इनके नहीं है। देखिए सारी की सारी बात है और 3 प्रमुख, हाँ हमें 4 में बहुमत मिला था, 1 में हमारे साथ धोखा हुआ, ये हम निश्चित मानते हैं। जयपुर वाला जो परिणाम है हमारे आशा के अनुरूप नहीं है, उसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उनका ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जिसने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है या जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी और आने वाले टाइम में लोग इस बात को नजीर के रूप में देखेंगे। और मतलब इनका खुद का कोई कैडर है नहीं, पार्टी के अंदर इनके कार्यकर्ता की कदर है नहीं, दूसरे दलों से नेताओं को राजेंद्र जी समय कम है, ठीक है राजेंद्र जी समय कम है, ठीक है राजेंद्र जी समय कम है, एक बार अशोक जी का रुख कर लेते हैं, ठीक है राजेंद्र जी समय कम है, एक बार अशोक जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, जिस तरीके से अगर बात चुनावों को लेकर करें, जिस तरीके से आप लगातार करें कि जिसकी पार्टी होती है जो सत्ता में होता है वो जीत जो है पंचायती चुनाव में जीत दर्ज करता है, लेकिन आप अगर बात जनाधार को लेकर करें तो बीजेपी को जनाधार नहीं मिल रहा है, तो क्या अब दल बदलुओं को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है? क्योंकि अगर इन दल बदलुओं को आधार ना बना पाए तो नतीजे आपको भी पता है कि क्या आते हैं।
दल बदलू किसने किया? कांग्रेस ने नहीं किया, निर्दलियों को लेके आ गए सारे सारे। ठीक है, इनको मिला कितना? इनको तो 24 मिले हैं। ठीक है, 26 थे, 24 ही जीते उसमें से। ठीक। और उसके अलावा इनका आप देखिए कितने हैं जिला परिषद के अंदर। भारतीय जनता पार्टी 90 मेंबर जीतती है, इनके 99 जीतते हैं, 9 अधिक है। और उसमें भी कह रहे हैं हमने पूरा बहुमत मिला है। आप यदि हमारे 50 आते हैं, इनके 140 आते तो भी उसका अंतर हम मान सकते थे कि हमें, लेकिन और उसके अलावा कह रहे हैं कि हमें बहुमत भी नहीं मिला। आप पूरा ठीक है अशोक जी, लेकिन आपने भी तो किया है। ठीक है अशोक जी, लेकिन आपने भी तो यही किया। ठीक है अशोक जी, आपने भी तो यही किया, यही खेल आपने भी खेला। इस प्रकार का दुरुपयोग किया है फिर भी। ठीक है, लेकिन अशोक जी ये खेल तो आपने भी खेला ना, आप में और उनमें फिर अंतर ही क्या रह गया? उन्होंने भी यही खेल खेला, आप उनको उंगली दिखा रहे हैं। जी ठीक है अशोक जी, आप जो है कांग्रेस को उंगली दिखा रहे हैं, और लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि 3 उंगलियां जो है वो आपकी तरफ है। अशोक जी, लेकिन ये भी तो देखिए आपकी 3 उंगलियां आपकी तरफ है। जब आप एक उंगली किसी के ऊपर उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आप ही की तरफ है, क्योंकि यही खेल तो आपने भी खेला है, यही खेल खेलकर आपने भी समीकरण बनाया है। ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आना जाना चला रहता है। ठीक है, नहीं, आना जाना चला रहता है, लेकिन अशोक जी फिर ठीक है अशोक जी, आप कह रहे हैं आना जाना बना रहता है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं दूसरी तरफ की यहाँ पर कांग्रेस ने जो निर्दलीय थे उनको अपने खेमे में क्यों शामिल कर लिया? बात तो ये भी है, फिर आप ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, जो निर्दलीय थे उनको नहीं शामिल करना चाहिए था, और फिर आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आना जाना लगा रहता है। जनता का स्पष्ट कह रहा हूं मैं, जनता ने नहीं। ठीक है, लेकिन चलिए समय कम है। ठीक है अशोक जी, राजेंद्र जी, समय कम है। ठीक है, इस चर्चा को हमें यही विराम लगाना पड़ेगा। अशोक जी, राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों नेताओं ने हमें अपना समय दिया और इंडिया न्यूज राजस्थान की बड़ी बहस के पर आप शामिल हुए। इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से तमाम सियासी सरगर्मियों के बाद चुनाव संपन्न हो गए और मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और नतीजे भी सामने आ गए हैं। फिलहाल के इस बड़ी बहस में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।